मेरा नाम आर गायत्री बाई है। मैं सौंदर्य महाविद्यालय का हिंदी उपन्यासिका हूँ। आज मैं चतुर्थ सेमेस्टर BCA विद्यार्थियों के लिए आवारा मसीहा नामक उपन्यास का पहला पर्व पिछले कक्षा में मैंने उनको पुनरावर्तित किया था। आज मैं दूसरा पर्व, द्वितीय पर्व दिशा की खोज को पुनरावर्तित करना चाहती हूँ। तो पहला पर्व था दिशाहारा, तो दूसरा पर्व है दिशा की खोज। तो दिशाहारा में वो शरद चंद्र जी का बचपन के बारे में मैंने बताई थी। तो अब मैं उनकी दिशा की खोज मीन्स वो आगे का भविष्य की खोज में वो कैसे निकलता है उसके बारे में मैं पढ़ाना चाहती हूँ। शरद के पिता को कीमती पत्थर संग्रह करने का शौक था। शौक मीन्स हॉबी। तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जो भी पिता मोतीलाल था, उसको ये पत्थर कीमती पत्थर को इकट्ठा करने का एक शौक था। उन पत्थरों को प्राण समान रखते थे। एक दिन शरद को कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, अतः उन्होंने उन पत्थरों में से कुछ लेकर बेच दिया। तो शरद चंद्र को कुछ पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है, वो क्या करता है, पिता जो जो कीमती पत्थरों को इकट्ठे करके रखे थे वो उसमें से कुछ पत्थरों को लेकर वो बेच दिया। तो ये सुनकर उनके पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला मीन्स बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने शरद को खूब डांटा। इस घटना से शरद का हृदय टूट गया और वे घर से निकलकर एक बाग में आ गए। तो जब मोतीलाल को पता चलता है कि उसका बेटा कीमती पत्थरों को लेके उसको बेच दिया है, तो उनसे पूछने से वो सच बतलाता है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने उसको बेच दिया। तो उन्होंने उसको खूब डांटता है। इससे उसका मन बहुत दुख होता है, इसलिए घर से निकालकर वो एक बाग में जाके बैठ जाता है। वहाँ उन्होंने कुछ सन्यासियों को देखा और उनसे चरणों में स्थान मांगा। तो वहाँ कुछ साधु संतों का कुछ गण वहाँ आते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, मुझे आश्रय दीजिए, ऐसा मांगता है। तो शरारत की काफ़ी अनुनय विनय करने के पश्चात सन्यासियों ने उन्हें रहने की आज्ञा दे दी। शरद ने गले में रुद्राक्षा की माला डाल ली और वे सन्यासी बाबा के शिष्य बन गए। तो उसका अनुनय विनय देखकर वो जो भी सन्यासी थे वो क्या करते हैं, उनको अपने पास रहने के लिए आज्ञा दे दी। तब वो क्या करता है, अपने गले में भी रुद्राक्ष की माला डाल लेता है और उनके साथ उनके शिष्य बनकर रह गए। लेकिन इस स्थान पर अधिक दिन तक उनका मन नहीं लगा। सन्यासी की मंडली में उन्होंने बहुत सी कमजोरियां भी देखी। तो वो सन्यासियों के बीच बहुत दिन रहने का मन नहीं था, क्योंकि ये शरद बाबू का जो भी मन था वो बहुत चंचल था। तो ये सन्यासियों के बीच में रहकर वो सन्यासियों का कमजोरियों को भी वो देखा था। अतः एक दिन वो वहाँ से चल दिए। मार्ग में एक श्रद्धालु परिवार के साथ लग गए। अचानक शरद बाबू का शरीर बुखार से तपने लगा। तो वो सन्यासियों को भी छोड़कर वो क्या करता है, बाहर आ जाता है। आने के बाद वहाँ क्या होता है, उसका एक श्रद्धालु परिवार के साथ मिल जाता है। उनके साथ रहते वो एक दिन उसको बहुत बड़ा बुखार आने लगा। वे लोग शरद को वही छोड़कर आगे चले गए। तो वो जो भी श्रद्धालु लोग उनके साथ था वो क्या करते हैं, जब उसको बुखार आने से वही उनको छोड़कर वो भी चले जाते हैं। वे लोग शरद को नहीं, बिहारी व्यक्ति ने उन पर दया की। वे उन्हें स्टेशन पर ले आए। एक बंगाली ने उन्हें कुछ दवाई तथा दूध पीने को दिया। तो श्रद्धालु लोग स्टेशन पर ही छोड़ के चले जाने के बाद एक बंगाली ने क्या किया, उसको स्टेशन पर लाया और उसको बहुत दवा दारू किया और पीने के लिए दूध भी दिया। धीरे धीरे शरद मन स्वस्थ हो गया, उसका तबीयत ठीक हो गया। समय बड़ी तेजी से बिताता चला जा रहा था। शरद बाबू नाना नानी के घर अधिक समय तक ना रहकर अपनी विवाहिता बड़ी बहन के घर चले गए। तो उनके नाना नानी के घर में ही रहता था। बहुत दिन वहाँ रहने के लिए भी उसको मन नहीं लगने से वो क्या करता है, अपना नाना नानी का घर छोड़कर उसका एक बहन की विवाह हो चुका था, उनका घर चले गए।
वो शराब भी पीते थे और इधर उधर सैर सपाटे के लिए भी निकल जाते थे। इसलिए बहन ने एक दिन उनसे कह दिया, शरत, यदि तुम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते तो हमारा घर छोड़ दो। तो वो क्या करता था, जब भी बहन के घर में रहता था वो क्या करता था, बाहर सैर सपाट में इधर उधर घूमना उसका एक शौक था। जब भी बाहर जाता था, बाहर जाने के बाद आधी रात में घर पी कर वापस आता था। इससे तंग आकर उसकी बहन क्या कहती है, यदि तुम ये शराब पीना सैर सपाट छोड़ने से तुम हमारे घर में रह सकते हो, नहीं तो तुम इस घर छोड़कर जा सकते हो। शरत ने मन ही मन ये विचार बनाया था कि मुझे बर्मा चले जाना चाहिए। इसी बीच उन्होंने अपना चरित्रहीन उपन्यास पूरा कर दिया था। तो बहन ऐसा बोलने से उसको बहुत दुख होता है। मन ही मन ये निश्चय किया कि मैं बर्मा चला जाऊं। वो बर्मा चला जाने के पहले ही उन्होंने एक उपन्यास का रचना किया था। उस उपन्यास का नाम था चरित्रहीन। एक दिन एक मित्र ने उनसे कहा कि कुंतलीन पुरस्कार के लिए तुम्हें एक अच्छी सी कहानी लिखनी चाहिए। यदि तुम्हारी कहानी प्रथम आई तो तुम्हें 25 रुपये इनाम मिलेगा। तो उसका एक दोस्त रहता है, वो कहता है तुम एक अच्छा सा कहानी का रचना करना चाहिए, ये कहानी में तुम्हें 25 रुपये का उपहार मिलेगा, ऐसा बोलता है। अन्य मित्रों ने भी उन्हें कहानी लिखने का अनुरोध किया। अंत में शरत ने कहानी लिखना स्वीकार कर लिया। उन्होंने मंदिर नामक कहानी लिखी। उनका दोस्तों का अनुरोध से, फोर्स से वो क्या करता है, एक कहानी लिखता है। वो कहानी का नाम था मंदिर। प्रकाशक ने इस कहानी को ले लिया। कहानी पर अपना नाम ना लिखकर उन्होंने अपने मामा सुरेंद्र नाथ का नाम दिया। तो जो कहानी का रचना शरत ने किया था उसमें उसका नाम नहीं लिखा। उन्होंने क्या करता है, अपना मामा का नाम, उसका मामा जो सुरेंद्र नाथ था उसका नाम लिखवा देता है। प्रतियोगिता का पल कुछ दिनों बाद प्रकाशित हुआ। शरत बाबू की कहानी प्रथम आई। प्रतियोगिता मीन्स स्पर्धा। वो जिस स्पर्धा के लिए उन्होंने जो मंदिर नामक कहानी का रचना किया था वो इसमें प्रथम आई थी। तो उसको 25 रुपये का इनाम मिला था। इनाम के रूप में उनकी 25 रुपये का पुरस्कार मिला। सब लोग सुरेंद्र को बधाई पत्र भेजने लगे, लेकिन सुरेंद्र ने लोगों को जवाब दिया कि बधाई का असली अधिकार शरत है। तो वो अपने मामा जो था सुरेंद्र नाथ था उसके नाम पर वो जो कहानी लिखा था, जब उसको 25 रुपये का इनाम मिला तो बहुत सारे लोग उसको बधाई का पत्र लिखने लगा। किंतु उन्होंने बोला कि इस इनाम का असली व्यक्ति शरत है। रंगून में साहित्यिक जीवन उस जमाने में जहाज की यात्रा द्वारा ही बर्मा पहुंचा जा सकता। तब यातायात का अनुकूल नहीं था। तो जहाँ भी वो जाना चाहता था जहाज के समुद्रयान के ही द्वारा जाना था। बर्मा पहुंचा जा सकता था। 4 दिन की यात्रा के बाद शरत बर्मा पहुंचा। वो मन ही मन बर्मा जाने का निश्चय किया था ना। तो 4 दिन सफ़र करके उन्होंने कहाँ गया, बर्मा पहुंच गया। इस बीच उनका जहाज इस तूफान में फंसा गया था और वे बड़ी कठिनाई से बच सके थे। वो जिस जहाज के द्वारा वो बर्मा जा रहा था, बीच में क्या होता है, तूफान में फंस जाता है, बहुत कठिनाई से उसका जान बच जाता है। फिर वे अपने एक मौसा अघोरनाथ चटर्जी के घर पहुंचे। तो उसका एक मौसा रहता है। मौसा मीन्स माँ की जो बहन रहती है उसको मौसी बोलते हैं। उसका पति को मौसा कहता है। जब वो बर्मा पहुंचता है वो अपना मौसा अघोरनाथ चटर्जी के घर पहुंचे। बाबू अघोरनाथ रंगून के एक प्रसिद्ध वकील थे। तो जो भी उसका मौसा अघोरनाथ था वो एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने शरत से कहा कि तुम चाहो तो बर्मी भाषा सीखकर कानूनी की परीक्षा पास कर सकते हो। उन्होंने उसको ये सलाह दी कि तू यहाँ रहकर बर्मी भाषा सीखकर कानून की परीक्षा लिख सकते हो। इस बीच मैं तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी भी दिला
दूंगा, तू इस परीक्षा में पास होने से मैं एक अच्छा सा काम दिला दूंगा। उन्होंने शरत मन ही मन बड़े खुश हुए। उनका मौसा का बातें सुनकर उसको मन ही मन बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपने मौसा के चरण छूकर उन्हें आश्वासन दिया कि जैसा वे कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। तो मौसा के चरण को छूते हुए वो कहता है कि तुम जैसे बोलते हो मैं वैसा करूँगा। लगभग 3 मास बाद उनके मौसा का देहांत हो गया। अचानक उसका मौसा का देहांत हो गया। इसी समय उनको गुप्त रोग लग गया। मौसी ने उनको अपने घर में रखने से मना कर दिया। ये शरद जी को एक गुप्त रोग लग जाता है तो मौसी ने उसको अपने घर में रखने के लिए मना कर देती है। ऐसी दशा में शरद दर दर टोकरे खाने लगे। जैसी तैसी कुछ लोगों की सहायता से उनका जीवन काटने लगा। कुछ दिनों के उपरांत मणिंद्र मित्र के सहयोग से उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में नौकरी मिल गई। तो मौसी उसको घर से निकालने के बाद वो उस गांव उसके लिए नया था। वहाँ उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था और परिचित व्यक्ति भी नहीं था। तो बहुत मुश्किल से उसका जीवन काटने लगा। वो वहाँ उसको एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ। उसका नाम था मणिंद्रनाथ मिश्र। उसके सहयोग से उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एक ऑफिस में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे मणिंद्रनाथ के प्रयास से उनको एक ऑफिस में दूसरी नौकरी का अवसर मिला। तो वो ऑफिस छोड़कर दूसरे ऑफिसर में उसको एक काम दिलवा दिया। ऑफिस में दूसरी नौकरी का अवसर मिला। वहाँ शरद को 50 रुपये मासिक वेतन मिलता था। 3 माह बाद उसको वेतन 65, पहले 50 मीन्स 50 रुपीज़ उसको मंथली पेमेंट मिलता था। 3 मंथ्स के बाद उसका 65 मीन्स 65 रुपीज़ दिया गया। शरद ने रंगून में एक साहित्यिक सभा में जाना आरंभ कर दिया। तो रंगून में जहाँ जहाँ भी साहित्य का सभाएं चलती है वहाँ जाने शुरू कर दिया। उस सभा में लोग बड़े आराम से गाने बजाते थे। तो वो सभा में इकट्ठे हुए जो भी लोग रहते थे वो गाना बजाना सभी शुरू करते थे। शरद से भी गाना गाने का आग्रह किया गया, किंतु शरद कभी भी भीड़ भाड़ के सामने नहीं गा सके। तो वो अच्छा सा गायक था, फिर भी लोगों के सामने उसको गाने के लिए बहुत वो लज्जित होता था। जब कभी उन्हें गाना पड़ा तो पर्दे के पीछे में गाते थे। जब भी उसको गाने का मौका मिलने से वो क्या करता था, जो भी पर्दा में यानी स्क्रीन के पीछे जाकर गाना गाता था। अनेक बार लोगों की इच्छा हुई कि कम से कम इस गायक के दर्शन तो कर लिए जाए, क्योंकि वो इतना मधुर कंठ से गाता था कि प्रेक्षक तो ऑडियंस जो रहते हैं उनकी मन में ये इच्छा पैदा होता था कि कम से कम वो गाने वाले का दर्शन तो हो जाए। जो इतने मधुर कंठ से गाता है, परंतु जब शरद को इस वेद का ज्ञान होता तो वे नंगे पांव वहीं से निकल जाते। तो वो लोग मुझे देखने वाले हैं ऐसा जब उसको पता चलता है वो क्या करता है, वहाँ से वो चला जाता था। उन दिनों रंगून में प्लेग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। शरद के सभी साथियों ने शहर छोड़ दिया। तो वो प्लेग नामक महामारी ने वहाँ फैल गया था। उसका जो भी सगे संबंधी थे, दोस्त थे, वो सब रंगून छोड़ दिया। वे सुरक्षित स्थान पर जाकर रहने लगे, किंतु शरद महामारी के भय से जरा भी नहीं घबराए। वे अन्य बाबुओं के मेस में ठिकाना खोजकर आराम से रहने लगे। तो लोग ये प्लेग रूपी महामारी से बहुत डरते हैं, किंतु शरद बाबू उससे नहीं डरा। उन्होंने किसी एक मेस में आराम से रहने लगे। वहाँ अन्य लोग भी उनकी सहायता पाने के लिए आ जाते थे। शरद सदैव नीची श्रेणी के लोगों के साथ रहने में विशेष आनंद का अनुभव करते थे। तो उससे जो भी नीचे श्रेणी में रहने वालों लोगों को मदद करने के लिए हमेशा इच्छुक थे, और जब कभी उन लोगों को दुखी देखते तो तुरंत उनका दुख काटने के लिए आ जाते थे। उनका दुख दूर करने के लिए हमेशा वो आतुर रहते थे। जब कभी उन्हें लोगों के दुख
बांटने से अवकाश मिलता तो वे लिखने में जुट जाते। तो उनको दीन दुखियों को मदद करने के लिए अवकाश नहीं मिलने से वो क्या करते थे, लिखने में तत्पर हो जाते। उन्होंने अवकाश के लिए क्षणों का सदुपयोग विदेशी पुस्तकों को पढ़ने में भी किया। तो वो क्या करता था, उसकी रचना में अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो क्या करता था, विदेशी पुस्तकों को पढ़ने का भी शौक था। वो अनेक असहाय और पतित स्त्रियों का सहायता के लिए भी उन्होंने बहुत से कार्य किए। एक बार उनका साक्षात्कार ऐसी व्यक्ति से हुआ जो अच्छा मिस्त्री था। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू। एक बार एक व्यक्ति से उसका जब इंटरव्यू होता है, एक बूढ़े से कुछ धन उधार ले लिया था। तो वो जो भी अवकाश लेने के लिए जो भी व्यक्ति आया था, वो किसी एक धनवान व्यक्ति से कुछ पैसा कर्ज ले लिया था। वो धन चुकाने के लिए असमर्थ था। वो धन उसको वापस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। अंत में वो उस बूढ़े के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। तो वो जो व्यक्ति, जो धनवान उसको पैसा दिया था, पैसा जब वो चुका नहीं सका तो वो कहता है कि तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी कराओ। वो एक बहुत बूढ़ा था। शरत ने उसे धन देने का वचन दिया। तो वो लड़की को वो बूढ़े से शादी करने के लिए मन नहीं था, इसलिए वो शरत जी कहता है कि बूढ़े को जो धन तुम देना चाहते हो वो धन मैं देता हूँ। इसके बावजूद भी मिस्त्री ने अपने कन्या के विवाह के लिए चिंतित दिख रहा था। तो पैसा देने के बाद भी वो चिंतित रहता था क्योंकि उसकी लड़की का शादी करना था। शरत बड़े दयालु थे, अतः वे उनसे बोले मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। वो जाके बोलते हैं तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तो वो उससे शादी कर लेता है। शरत ने उस कन्या से विवाह किया। वो लड़की शरत के पास ही रहने लगी। 1 वर्ष के बाद उस युवती से एक लड़का भी हुआ। इस प्रकार शरत लगभग 2 वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहे, लेकिन भगवान की मर्जी तो दूसरी थी। तो जिस लड़की से उसका शादी हुआ उनके साथ वो अपना जीवन सुख से बिताने लगा। 2 वर्ष के बाद वो लड़की से एक लड़का भी पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन इसी तरह सुख में बिताएगा, किंतु भगवान का मर्जी ही अलग था। उसी समय बर्मा में दोबारा प्लेग फैला और उनकी पत्नी मौत के मुंह में चली गई। तो दोबारा जब प्लेग की महामारी वहाँ फैलती है तो उसकी जो पत्नी थी वो प्लेग महामारी का शिकार बन गई। शरत की बहुत दुख हुआ। उनके दुख की उनके मत और बालकों के समान रुदन करने लगे। जब बच्चा भी पैदा हो जाता है कि उनका दुख का ठिकाना नहीं रहा, वो बच्चे के जैसे रोने लगा। भगवान ने उनके लिए किसी संगीन को गाड़ी नहीं है क्या? कुछ दिनों शांत रहने के पश्चात वे चित्रकला में अपना समय बिताने लगे। उसका पुत्र और पत्नी का जब मौत हो जाता है तो उसका जीवन दुख में ही बिता रहता। तब वो क्या करता है, अपना मन बहलाने के लिए वो चित्रकला में अपना मन को डाल देता है। इसी समय बंगाल वासियों को उनकी सूद आई। वे उनके साहित्य की चर्चा करने लगे। रविंद्रनाथ तथा अन्य साहित्यकारों की इच्छा थी कि शरत रंगून छोड़कर अपनी भूमि बंगला में आ जाए। तो वो जो भी रविंद्रनाथ टैगोर था उसका रचना के बारे में वो बहुत जान चुका था, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो रंगून छोड़कर अपनी भूमि यानी बंगाल में आ जाए, क्योंकि वे लोग ऐसे सोचने लगे थे कि शरत बंगला के लिए बेजोड़ साहित्य का सृजन कर सकते हैं। यहाँ आने से वो क्या करता है, बहुत सारे रचनाओं को वो सृजन कर सकते हैं। इस धारा के बलवती होने के कारण शरत के मित्र सौरेंद्रनाथ ने उनसे आज्ञा लिए बगैर उनकी कुछ रचनाएं छपवा दी। तो उनका जो भी अलग अलग रचनाएं थी वो जब बंगाल नहीं आने से उसके कहे बिना, उसके आज्ञा के बिना वो उनका कुछ पुस्तकों को वो छापखाने में छपा देता है। जब शरत को इस बात का पता चले तो वे मन ही मन क्रुद्ध हुए। तो उनको
कहे बिना उसका पुस्तक छपवाने से उसको बहुत गुस्सा आ गए, लेकिन प्रकट रूप में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। यहाँ तक बस। ये दूसरा पर्व है। अब मैं तीसरा पर्व पढ़ाने जा रही हूँ।